हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। भारतीय संविधान पे मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे, जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। एमसीक्यू क्वेश्चंस है, रटना नहीं समझना है आपको। क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आपके 15 के 15 इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट न करते हुए। आपका अपना क्लासेस SRN क्लासेस पे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा, ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो कौन है? पहला ए पॉइंट क्या है आपका? ए पॉइंट है भारत के सभी न्यायालय को। बी आपका है संसद को। सी आपका राष्ट्रपति को। और डी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ठीक है, क्या ऑप्शन है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या है? डी है। डी कौन सा है आंसर? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, संविधान के का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध में न्यायालय एवं न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा करता है? आर्टिकल नंबर 13। तो ये पांच आपको पता होगा। ठीक है, क्या है ये जो आर्टिकल है? वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये पॉइंट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन हैं, सारे MCQ हैं क्वेश्चन, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है स्टार्टिंग से एंड तक। देखिए, अब इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक सही है? क्या है? निम्न में से एक कौन सा सही है? तो बात कर लेते हैं पहले में। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में ने समर्थन किया। क्या किया? 1928 ने समर्थन किया। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। अगला पॉइंट है भारतीय, क्या पॉइंट है? भारतीय सरकार द्वारा। पॉइंट क्या अगला? देखिए, अगला पॉइंट क्या है? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रशय दिया गया। अगला पॉइंट क्या है? अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों को शामिल किए गए थे। और लास्ट पॉइंट क्या है? क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रशय किया गया। तो आंसर क्या होगा? इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पॉइंट क्या है? पॉइंट मैंने बता दिया आपको। तो आंसर क्या होगा? निम्न में से, ठीक है, क्वेश्चन क्या मैंने पढ़ा अभी आपको, निम्न में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। ए कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट जो आपका है, क्या आंसर इसका? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया है, इसलिए पॉइंट ए जो विकल्प आपका ए है वो बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है आपका, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? क्या प्रदान किए गए हैं? नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसके ऑप्शन बात कर लेते हैं। ऑप्शन अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 115। क्या है? अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 115। ऑप्शन बी क्या है? अनुच्छेद 12 से 35। और सी क्या है? अनुच्छेद 222 से 235। और ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा अनुच्छेद, ठीक है। अब बात करते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में। तो पता होगा मौलिक अधिकार की बात करें तो आपको, तो इसका अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 जो है वो आपके आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 क्या है? ये आपके मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए। अब ये कौन से भाग में दिए गए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में,
ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। समझ में आ गया? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्या किए गए हैं? वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक अधिकार था, 7वां अधिकार था, वो क्या था? वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा के क्या बना दिया गया है? ठीक है, संपत्ति के अधिकार को अब नहीं रखा। क्या हो गया? वो क्या हो गया? 300A के अंडर में आता है। किसमें आता है? 300A के अंडर में आता है। ये मौलिक अधिकार 7वां था, जिसको 42वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्या है? भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है, क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन बात कर चुके अभी आपको। क्वेश्चन एक क्या है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक। सी ऑप्शन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक। और ऑप्शन डी क्या है? संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया है। जो आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, अब बात करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। देखें इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बात कर लेते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस 1991 में पूछा गया था। एमपीपीसीएस क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पहला ऑप्शन आपका है केशवानंद भारतीवाद। दूसरा ऑप्शन क्या है? राज नारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद। तीसरा ऑप्शन क्या है? गोकुल नाथवाद। और चौथा क्या है? सज्जन कुमारवाद। क्या है? सज्जन कुमारवाद। तो ये 4 ऑप्शन में जो आपका पॉइंट है वो कौन सा है? केशवानंद भारतीवाद। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केशवानंद भारतीवाद। इसके अकॉर्डिंग संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। 5वां आपके बात हो गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना क्या है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। क्या है? भारत के संविधान में है। तो ये बात कर लेते हैं क्या है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ये किसके अंडर आता है? तो पहला पॉइंट क्या है आप पे? यहाँ पे आपका पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। सेकंड क्या है? चौथी अनुसूची में। थर्ड क्या है? मौलिक अधिकारों में। और चौथा पॉइंट क्या है? प्रस्तावना में। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो ये पॉइंट का आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर आप सभी जानते हो। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपका ए पॉइंट है वही इसका आंसर है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किया गया है। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे कि आपका प्रिपरेशन और अच्छी होती रहे। अब बढ़ते हैं अपने 7वें पॉइंट की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? कौन सा पॉइंट है? नीति निर्देशक से तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका और आयरलैंड। ये 4 दिए गए हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? चलिए इसके ऑप्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर है। अब डिस्कस कर लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो डिस्कस क्या करना है इसमें, देख लीजिए। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। आयरलैंड के संविधान में अनुसरणीय इस भाग में फेरनियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानव अधिकारों की सर्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसलिए ये जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में डिस्कस करना है वो कहाँ से लिया गया? वो आपका आयरलैंड का है। तो पॉइंट समझ में आ गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश के शासन के आधारभूत है? क्या है? कौन से देश के शासन के आधारभूत है?
तो पहली बात कर लेते हैं, पॉइंट क्या है, ए नंबर क्या कहता है, मूल अधिकार आपके शासन के, देश के जो शासन के आधारभूत है। दूसरा कौन सा है, वो आपका मूल कर्तव्य है। तीसरा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और चौथा क्या है, वो आपका मूल अधिकार और मूल कर्तव्य है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। इसका आंसर क्या होगा, टाइम को वेस्ट न करते हुए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर इसका आंसर निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में क्या करता है, संविधान के अनुच्छेद 37, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 37, संविधान के अनुच्छेद 37 द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि बनाने के लिए, मतलब कानून बनाने के लिए में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। क्या होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है, मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी क्या है, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और ऑप्शन डी क्या है, चुनाव आयोग का अधिनियम। बात करते हैं किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पंचायती राज प्रणाली की बात की जा रही है। तो पंचायती राज प्रणाली के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, ये आपका दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो पता, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या है इसका, सी होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसके अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 40। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया करता है। क्या है, आर्टिकल 40 जो है उसमें है कि राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 40 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 15 क्वेश्चन की सीरीज है, 15 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसमें। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, कौन से संबंधित है, शांति और सुरक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद, पहला ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 51, दूसरा क्या है, अनुच्छेद 48 का, तीसरा क्या है, अनुच्छेद 43 का, और चौथा क्या है, अनुच्छेद 41। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो है इसका आंसर क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो जिसका आंसर है वो आपका ए है। आंसर क्या है आपका, अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में है क्या, अनुच्छेद 51 के अंदर कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। किससे है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 सॉरी, अनुच्छेद 48 का। अब 48 का क्या है, ये आपका पर्यावरण संबंधित है। किससे संबंधित है, ये आपका इन्वायरमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है, इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है। और अनुच्छेद 43 का क्या है, ये आपका कहता है उद्योगों के प्रबंध में कामकारों में भाग लेने का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 43 कहलाता है। 43 का। और अनुच्छेद जो आपका है कौन सा, 41, ये है काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये कहलाता है आपको 41 के अंदर आता है। तो ये अनुच्छेद की बात हो गई। तो जो मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना था वो था अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित, वो किसमें है, वो आपका आता है अनुच्छेद 51 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कहता है राज्य देश के पर्यावरण से संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। क्या करेगा, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रतिभेद नहीं करेगा। और चौथा पॉइंट क्या है, वो है अस्पृश्यता का प्रवर्धन। तो ये पॉइंट तो हो गया। अब बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, इसका आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या है, वो आपका कौन सा है, 41, मतलब 1 नंबर जो क्वेश्चन ए है वो आपका इसका आंसर है। राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, तो ये तो हो गया इसका आंसर। अब बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। आंसर के बारे में हमने बता दिया। अब इसमें है क्या चीज देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 48 क्या होगा, आर्टिकल नंबर जो है आपका 48 जो है, 48 का क्या है, 48 का जो का है आपका आर्टिकल, या 48 का ए बोल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 48 का के तहत राज्य द्वारा देश के पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 48A के बारे में डिस्कस किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। कौन सा है, राज्य देश के पर्यावरण वर्ग के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। चलते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किसकी संस्कृति, यहाँ पे संस्कृति नहीं है, संस्कृति है, ठीक है, क्या है, संस्कृति, यहाँ पे संस्कृति लिख गया है, क्या है, संस्कृति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। तो कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट क्या है, ये आपका पहला पॉइंट है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है आयंगकर समिति, तीसरा है स्वर्ण सिंह समिति और चौथा है ठक्कर समिति। तो इसका आंसर क्या होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, वो आपकी कौन समिति है, ये आपका स्वर्ण सिंह समिति है, ठीक है। क्वेश्चन सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, ये है स्वर्ण सिंह समिति। ये क्वेश्चन आपका लेखपाल में, यूपी लेखपाल में आ भी चुका है, एक बार बता चुका हूं पहले, और पीसीएस में, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं इसमें, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग, कौन सा भाग है, 4th का ए, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4th ए के तहत अनुच्छेद 51 का ए, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 51 के ए जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों को मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976, ध्यान रखिएगा 1976, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976, ठीक है, द्वारा शामिल किया गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों पर आधारित था। तो अब ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 42वां संविधान संशोधन जो था 1976, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसको किया गया था। तो ये पॉइंट आपको 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, भारतीय 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है, वो क्या है, मौलिक अधिकार, दूसरा क्या है, मौलिक कर्तव्य, तीसरा क्या है, पंचायती राज के सिद्धांत और चौथा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वो है आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से हैं वो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, जो 11 हैं, ठीक है, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। ये कहता है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें आपको सबको पता होगा, जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, बेसिक क्लियर होगा, उसको पता होगा, ये पॉइंट तो सबको पता होगा। 42वें संविधान संशोधन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, वो कौन सा है, वो आपका 42वां संविधान संशोधन था, जो 1976 में किया गया था। इसी को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये इसमें बहुत सारे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसी को बोलते हैं। ये 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और एक है इसके बाद इम्पोर्टेंट, वो है आपका कौन सा, 44वां संविधान संशोधन, जो 1978 में हुआ था। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ इसके बारे में। अब मैं फिर से इसका जाना, आपको लास्ट क्वेश्चन जो है 15वां क्वेश्चन, इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो वो अध्याय कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित,
अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण मौलिक कर्तव्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो आपका है वो कौन सा है? जल्दी सोचिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका है वो है आपका मौलिक कर्तव्य। डिस्कस मैं कर चुका हूँ, क्वेश्चन को 3 नए टाइप से बताया गया है। तो 3 नए टाइप से कौन से? जो आपका क्वेश्चन 13, 14, 15 है वो इन्हीं 3 टाइप से हैं। अब बात कर लेते हैं इसके जो आपके 15 क्वेश्चन हैं, इनके सारे आंसर आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लास्ट में दिए हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल SRN क्लासेस, ये देखिए आपके सारे आंसर दिए हैं, फर्स्ट का डी, ये सारे आंसर मैंने दे दिए हैं यहाँ पे, आप इसको वीडियो के लास्ट में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।